न्यू वीक है पर रूल वही रहेगा। ट्रेड लेस, ट्रेड स्मार्ट। चलिए मार्केट के वीकली स्ट्रक्चर को समझते हैं। वीक टू में क्या होगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम मार्केट में ऑल टाइम हाई से और ऊपर जाएंगे। हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी, कर्व एंड हैंडल पैटर्न का जिक्र किया था। बट मार्केट में कुछ न्यूज़ की वजह से वो चीज़ काम नहीं कर पाई। पर एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर भी नेक्स्ट वीक को, मींस जो प्रीवियस वीक गया है, उस वीक में हमने कई अच्छे ट्रेड किए। मंडे में उसी मंडे को लेकर के मैं लास्ट वीक के कुछ ट्रेड आपके साथ शेयर कर देता हूं, सो दैट हम आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। तो ट्रेड में नहीं बता रहा ट्रेड कैसे लूंगा, बाकी आप लाइव स्ट्रीम पे देख लेना। हमने यहाँ से एक ट्रेड डाला, ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेड था। इसमें हमने 500 पॉइंट्स बुक किए सेंसेक्स में, 2 बार एंट्री लेके। फिर ट्यूसडे को हमने शॉर्ट किया, स्कैल्पिंग शॉर्ट। वेनेसडे को कोई भी ट्रेड नहीं डाला, लॉस का भुगतान करना पड़ा। थर्सडे नो ट्रेडिंग डे रहा, पर फ्राइडे वन ऑफ द बेस्ट डे रहा जिसमें हमने पैसा कमाया। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं वीक 2 लेकर आ गया हूं, जिसमें हम इलाइट वेव एनालिसिस के बारे में समझेंगे कि अगले हफ्ते हम किस प्रकार का मार्केट देख सकते हैं और क्या मार्केट यहां से और भी गिरेगा, और अगर गिरेगा तो कितना हम उम्मीद लगा के चल सकते हैं और कहां से हमें दोबारा ऑल टाइम हाई के लिए खरीदना चाहिए। इस चीज़ के लिए धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो लाइट वेव की जो 5 जनवरी से 9 जनवरी तक का एनालिसिस था उसको प्यार दिखाया। 5000 लोगों ने देखा। चैनल को सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद। 36 लोगों ने कमेंट किया और चीज़ों को समझा, और सभी का एक ही रूल था, एक ही कमेंट था कि आप हमें इलाइट वेव के बारे में बताओ। तो ये इलाइट वेव का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले इस चीज़ को डिलीट कर देता हूं, सो दैट मैं फ्रेश एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। इलाइट वेव के लिए आप ध्यान रखिएगा, इलाइट वेव से हम ट्रेड करना नहीं सीख सकते। ध्यान रखना, हम ट्रेड करना इलाइट वेव से नहीं सीख सकते। हमें सिर्फ लाइट वेव से डायरेक्शन का पता चलेगा। ट्रेडिंग आपको अपने हिसाब से ही करनी पड़ेगी। आप इलाइट वेव से सिर्फ डायरेक्शन का पता कर सकते हो, जैसे आप आरएसआई, आप ईएमए या आईसीटी एसएमसी से करते हो। ठीक है, तो मैं इलाइट वेव फंक्शन इसलिए यूज करता हूं क्योंकि दिस इज द कॉल्ड ट्रेडिशनल फंक्शन, और ट्रेडिशनल फंक्शन ऑलवेज काम करता है, हमें आदत हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी आप एनालिसिस करें तो निफ्टी से, सबसे रूल नंबर 1, निफ्टी को यूज ना करके हमेशा आप निफ्टी 50 का जो गिफ्ट निफ्टी पार्ट है उसको एनालाइज करो, जिसमें आपको जनरली सारी चीजें मिल जाते हैं। आई नीड टू डिलीट दिस। और मैं हमेशा इसको 2 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करता हूं, जिससे मुझे एक बिगर पिक्चर दिखती है। राइट नाउ मैं आपके लिए रेड टू ग्रीन कैन लगा देता हूं, सो दैट आपको ये चीजें एकदम परफेक्टली समझ में आएगी, थोड़ा सा एक्टिव लगता है। तो चलिए मैं 4 घंटे पे आ गया हूं और अब आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मार्केट की जो रैली है हम इस बॉटम से मार्क करते हुए चलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट हमेशा 3 रैली 2 पुल बैक के साथ ही मूव करता है जब भी एक पूरा का पूरा एक स्विंग कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मार्केट की शुरुआत होती है मार्च के दिनों से, फिर मार्च से वो अप्रैल के दिनों तक मार्च पूरा एक वेव बनाता है, एंड फिर अप्रैल में एक पुल बैक मिलता है। देन वहां से एक वेव कंप्लीट होता है 3rd तक के लिए, 27 जून तक के लिए, एंड देन वापस मार्केट लौटता है 8 अगस्त, एंड वहीं से 5वीं तारीख यहाँ जो हमने लास्ट हाई देखा था जहां से मार्केट डबल टॉप बन के गिरा है। ठीक है, तो यहां तक को, और इसको जैसे कि आप देखना चाहते हैं, एक बोनस टिप देता हूं, जो कि दूसरे से तीसरी रैली होती है, सेकंड रैली होती है, वो हमेशा सबसे फास्टेस्ट, और इस जगह पे कई लोग एंट्री नहीं कर पाते क्योंकि वो हमेशा पिछली रैली को फिबोनाची से या किसी से भी शॉर्ट करते हैं। तो यहां हो गया, जब कभी भी 5वीं रैली से मार्केट गिरना चालू होता है तो उसके प्रकार कुछ अच्छे खासे नहीं होते, तो उसमें हमेशा अक्सर काफी बड़ा करेक्शन आता है। और जो ये 5वें से जब मार्केट गिरता है तो कहां तक गिरता है, तो हमेशा आप पॉइंट जो आपकी सेकेंड रैली नहीं, जो सबसे स्टार्टिंग रैली है, वहां से 5th का हाई आप मार्क करेंगे, और वहां से जब भी आप मार्क करेंगे ट्रेडर्स, तो मेरे दोस्तों, तो मार्केट मोस्ट लाइकली ऑलवेज बी रेडी 0.6 to 0.5 के बीच में आता है। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में आता है देन ही आप इस बात को कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि 5वां पॉइंट पहले नहीं माना गया था, बट अब क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसमें इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिली है। अगर मैं बोलूं कि 5वां पॉइंट नहीं है
और मार्केट यहाँ से उठ जाता है तो पांचवा पॉइंट अभी भी नहीं बना होगा। अगर नहीं बना होगा तो हम ट्रेड उस सिचुएशन पे नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर मार्केट इन फ्यूचर कभी भी 24,700 से 24,000 के बीच में आती, 24,200 के बीच में आती है, तो यहां से अपने पोर्टफोलियो को बनाने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाएगा। ये तो खैर रही बात हमारे पूरे साल के एनालिसिस की, मैं इतना और डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, जो है वो बता रहा हूं। तो ये तो क्लैरिटी है कि मार्केट अभी हमारे पास में बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर मैं मान लूँ कि ये पांचवी रैली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल ये पांचवी रैली कंप्लीट नहीं हुई, मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, तो फोर्थ से फिफ्थ तक के लिए भी सबसे बड़ी एक रैली बननी चाहिए। तो इसमें भी 5 पॉइंट का जिक्र किया जाता है। तो 5 पॉइंट कैसे जिक्र किया जाता है वो भी देख लीजिए। फर्स्ट, देन सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड रैली, राइट। थर्ड से फोर्थ रैली में भी मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, लगभग इस जगह तक फोर्थ आएगा, एंड देन ये फिफ्थ रहेगा। तो मतलब मार्केट अभी करेक्शन फॉर्म पे है। ये ध्यान रखना, इस टाइम पे जनरली कई बड़े लोग इसको खरीदना चाहेंगे, और जब इसे खरीदेंगे तो आप लोग, और याद रखना जब भी गिरता है तो एक स्टीप फॉल की तरह गिरता है जिसमें कोई भी एंट्री नहीं मारेगा। और आपको याद रखना है इस टाइम पे आपको ETF को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आपका मार्केट ऑलमोस्ट 2 से 2.5% टॉप से दोबारा गिरने की कोशिश कर चुका है। देखेंगे तो लगभग 3% के आसपास है, तो अच्छा प्राइस मिल रहा है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अभी जो चौथा पॉइंट है वो कहां तक आएगा, सेम एग्जैक्टली हम फिबोनाची मार्क करेंगे, और मोस्ट लाइकली मार्केट, आई रिपीट, मोस्ट लाइकली मार्केट 0.6 0.5 के बीच में है, ठीक है। तो ये एरिया आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एरिया है, यहां से हम वापस खरीदी करते हुए देख सकते हैं। देखिए ट्रम्प क्या बोलता है, 500% टैरिफ लगाता है, नहीं लगाता है, 1000% टैरिफ लगाता है, नहीं लगाता है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट को मत देखिए। आप ये सोच के चलेंगे कि भैया मार्केट आपका ट्रम्प की वजह से मूव करेगा, ट्रम्प की वजह से गिर गया, तो ये गलत बात है। इस गलत फहमी में मत जिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस गलत फहमी में मत जिए। मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट में कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग में चलने के बाद गिरती है तो अक्सर यही लगाते हैं कि मार्केट अब क्रैश हो गया। हर एक जगह क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको पागलों की तरह नहीं सोचना है, आप समझदार इंसान है, राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को लेकर के, ध्यान से देखिए इस चीज़ को लेकर देखें, तो मार्केट ने इस जगह का रिट्रेसमेंट दिया है और मार्केट है इस तरीके से। तो मोस्ट लाइकली अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, आई रिपीट, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट इन लाइंस पे वापस आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। सो फॉर अ लॉन्ग ये ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, बट हाँ आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा खासा डेंट पड़ सकता है, बट अगर आप रेडी है तो बात अलग है, ठीक है। तो अभी आपके पास में 2 रेंज आती हैं, आपके पास है 25,730 और नीचे आती हैं दोस्तों 25,450। इस रेंज के बीच में कभी भी अगर आपको मौका मिलता है, एक सेटअप बताऊंगा अभी, अगर वो सेटअप मिलता है तो आप लॉन्ग करने का ट्राई कीजिएगा। दूसरी चीज़, मैं डेली लाइव आता हूँ 9 बजे। अगर आप 9 बजे मेरे साथ ट्रेड करते हैं तो इन एनालिसिस का हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जोन मार्क कर दिया। अब आते हैं ट्रेडर कि जो थर्ड से फोर्थ रैली वो बनेगी कैसे, क्योंकि वो सबसे इंटरेस्टिंग रैली होने वाली है। फोर्थ रैली में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट हमेशा जब भी गिरता है तो वो ABC की फॉर्म में गिरता है, ठीक है। किस फॉर्म में गिरता है, ABC की फॉर्म में गिरता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3। अब मार्केट जो गिरेगा वो बेसिकली 5 वे में गिरेगा, राइट, 5 वे में गिरेगा, 1 2 3। अब मोस्ट लाइकली जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट के थ्रू, मार्केट यहां से थोड़ा सा कैसे चलेगा, इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, ओके। एंड देन मार्केट फाइनल फॉल देगा दोस्तों इधर तक, एंड देन उसके बाद में हम एक लॉन्ग की उम्मीद रख सकते हैं मार्केट से। तो मेरा व्यू इस प्रकार है, मतलब नेक्स्ट वीक भी आपको सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलेगी, राइट, आपको नेक्स्ट वीक भी सेलिंग देखने को मिलेगी, ये इस चीज में कोई भी शक नहीं है, राइट। मार्केट ने कंटिन्यू किया है, मार्केट यहां से अगर साइड वे हो जाती है नेक्स्ट वीक और ऊपर साइड बढ़ती है तो आपको दोबारा मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी सेल ऑफ करने का। तो लॉन्ग करने से पहले एक बार फाइनल सेल ऑफ जरूर आएगा, और उस पैटर्न को हम हमेशा ABC पैटर्न से नवाजते हैं। तो ये आपका A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। वाई दिस इज योर C नॉट B, लाइक इस तरीके से कई लोग बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं दिस इज C वैल्यू। फिबोनाची एक्सटेंशन का हम प्रयोग करेंगे जिससे हम अपने C पॉइंट को निकाल सके कि B से C तक के टारगेट क्या है। C पॉइंट लगभग जो बनता है वो लगभग बनता है माय फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, हाँ वो बनता है ट्रेडर ऑलमोस्ट 25,300 के लेवल। अगर मार्केट इस लेवल पे ट्रेड करता है, आई रिपीट, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड करता है 25,300 कभी भी, तो ये पूरे स्ट्रक्चर वो कंप्लीट कर देगा
बेरिश मतलब करेक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद में आप इजीली अपने पोर्टफोलियो को दोबारा रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस में दोबारा अपडेट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू लाइट वेव थ्योरी। अभी हम करेक्शन फॉर्म में हैं, क्रैश नहीं, करेक्शन फॉर्म पे हैं। यहाँ से अगर मार्केट हाई राइज बनाता है मंडे टू फ्राइडे सैटरडे कभी भी कितना भी, आपको लॉन्ग पे शॉर्ट टारगेट रखना है, बड़ा टारगेट नहीं रखना है। ओके, शॉर्ट टारगेट्स रख के चलना है। अगर मार्केट यहाँ से किसी भी रेंज को ब्रेक करता है और लोअर लोज मारता है 15 मिनट पे 30 मिनट्स पे, तो फिर आपको कंटिन्यू रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मंडे को गलती से भी, आई रिपीट, मंडे को गलती से भी ट्रेडर अपना लो ब्रेक होते ही सेल ऑफ नहीं करना है। आपको मंडे को जनरली 10-15 का जरूर वेट करना है। पहले घंटे में हो सकता है मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि सब के सब लोग शॉर्ट पे बैठे होंगे, राइट, कि ईरान पे, इराक पे, या वेंजुला, या अमेरिका, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट आपको पहली घंटे के अंदर में स्कैल्प करो, अच्छी बात है, पर लॉन्ग ट्रेड मत डालना शॉर्ट साइड के लिए। और अगर मार्केट पुल बैक लेना चालू हो जाए तो समझ जाना कि ये अगला वीक ऑप्शन सेलर का हो सकता है, सो दैट हम भी थोड़ा पैसा कमा लें। ठीक है, तो ये तो बात थी ट्रेडर हमारी निफ्टी की, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी बारे में हम बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने बैंक निफ्टी को भी डिस्कस किया था। देखो, हमने सारे पैटर्न्स क्रिएट किए हुए हैं। जिस प्रकार का बैंक निफ्टी का पैटर्न बना हुआ है ट्रेडर, तो इस बात में दो राय नहीं है कि बैंक निफ्टी हमारा मंडे तक, आई रिपीट, मंडे तक शॉर्ट टर्म करेक्शन ले चुका होगा। लगभग 59,000 तक के लिए हम करेक्शन क्या नाम है बैंक निफ्टी में देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी इससे पहले ही हाई राइज बनाने लग जाता है तो ट्रेडर बस ब्रेकआउट का वेट करना। ब्रेकआउट आते ही आपको एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा। कहाँ तक फॉल, जहाँ तक मैं अपने अकॉर्डिंग बोलना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि आपके पास में मोटा मोटा 48,000 तक का रेंज पूरा का पूरा कंप्लीटली पेंडिंग है, क्योंकि मार्केट ने पहले भी कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश करी है पर ब्रेक नहीं कर पाया है। और इस बार तो मार्केट ने हाई तक ले लिया है, तो अब कोई लॉजिक नहीं बनता और ऊपर जाने का। तो बैंक निफ्टी में जिसके पास में जो भी बैंकिंग है, फाइनेंशियल स्टॉक है, तो करेक्शन आएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर 200 EMA वीकली के पास में कोई स्टॉक मिल रहा है तो उसको ज़रूर खरीद लेना। देखिए, करेक्शन जब भी आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं, उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा खरीदो, तेज़ी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई वापस जाएगा, पर एक थोड़ा सा करेक्शन लेगा। लगभग बैंक निफ्टी में हो सकता है 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन है, और निफ्टी में कम से कम 500 से 700 पॉइंट का करेक्शन आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद में हम अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करेंगे। बट इन केस एवरी वीक आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें। इस मौके को मत छोड़िए, हो सकता है ये मौका आपको चौका या छक्का मारने का मौका देगा, राइट। और इस वीडियो पे अगर हमारे पास इस वीडियो पे 5000 व्यू और 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स आते हैं तो मैं अगले हफ्ते की वीडियो के साथ में गोल्ड का एनालिसिस और अन्य स्टॉक का भी एनालिसिस लाइट वेव थ्योरी पे डिस्कस करूंगा, सो दैट आप एक्सरसाइज आपको मिलती रहेगी और आप प्लानिंग करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यही हम आज का अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड अपना कीमती समय बनाने के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।